हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं किरण, सूरज स्कूल रेवाड़ी, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। बच्चों, आज मैं अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्यखंड की कविता 8 कन्यादान की व्याख्या करवा रही हूँ। इसका पहला काव्यांश ध्यान से सुनिए और समझिए। काव्यांश से हमारा कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़के को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। बच्चों, सबसे पहले इसके जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देखिए। पहली पंक्ति में है प्रामाणिक है। प्रामाणिक का अर्थ होता है वास्तविक। दूसरी पंक्ति में है वक्त। वक्त का अर्थ होता है समय। चौथी पंक्ति में है सयानी। सयानी का अर्थ होता है समझदार। फिर है आभास। आभास का अर्थ है ज्ञान होना। बाँचना। बाँचना का अर्थ होता है पढ़ना। धुंधला प्रकाश। धुंधला प्रकाश का अर्थ है मंद रोशनी। पाठिका, पढ़ने वाली। लयबद्ध पंक्तियाँ। लयबद्ध पंक्तियों का अर्थ है लय में बंधी हुई। अब इन पंक्तियों में, इस कविता में, काव्यांश में कवि कहते हैं कि जब माँ अपनी बेटी को विदा करती है तो उसका जो दुख होता है वो कितना वास्तविक होता है। वह अपनी बेटी को अंतिम पूंजी मानती है कि अब वो उसके हाथ से चली जाएगी। तो इसकी व्याख्या सुनिए। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। अपनी बेटी की शादी करते समय, उसकी विदाई करते समय माँ का जो दुख था वो कितना वास्तविक था, अर्थात बिल्कुल सच्चा दुख था, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की की विदाई के समय माँ को ऐसा लगता है कि वह अपनी अंतिम पूंजी को अब किसी दूसरे के हाथ सौंप रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी। जिस लड़की की शादी हो रही थी, अर्थात माँ की बेटी, अभी समझदार नहीं थी, अबोध थी, अभी इतनी भोली सरल थी। वह बिल्कुल ही भोली भाली थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। वह सुखों के बारे में तो जानती थी। सुखों का आभास होने का अर्थ होता है कि उसे ये तो पता था कि जब उसकी शादी होगी तो उसे नए नए वस्त्र, आभूषण मिलेंगे और उसके ससुराल पक्ष के लोग उसको खूब प्यार से रखेंगे। तो ये है सुख का आभास होना। ये इन सब बातों के बारे में तो वह जानती थी, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। दुखों के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि शादी के बाद उसके जीवन में कौन कौन से दुख आ सकते हैं, उसे किन किन दुखों का सामना करना पड़ सकता है, उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां आ सकती हैं। इन सब से वो बिल्कुल अनभिज्ञ थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की का अर्थ है कि वह समाज से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। समाज के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। वह उस बच्चे के समान थी जो धुंधले प्रकाश में भी कविता की पंक्तियों को लयबद्ध तरीके से पढ़ तो लेता है, लेकिन उसके अर्थ को नहीं समझ पाता। ऐसे ही लड़की को शादी के अर्थ का नहीं पता था कि शादी क्या होती है। उसके बाद लड़की के जीवन में कौन कौन सी जिम्मेदारियां आती हैं, समाज के लोग उसको किस प्रकार से परेशान कर सकते हैं, ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं, इन सब के बारे में वो बिल्कुल ही अनभिज्ञ थी, कुछ भी नहीं जानती थी। तो बच्चों, ये हमारी इस काव्यांश की व्याख्या थी। इसको दोबारा से आप ध्यान से सुनिए, समझिए। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए। जो कविता की भाषा है वो सरल सहज है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। जैसे
वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। दुख बाँचना, इसमें लाक्षणिक प्रयोग है। दुख बाँचने का अर्थ है दुखों से वो बिल्कुल अनभिज्ञ थी कि उसको कौन कौन से दुखों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये हमारा इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य था। आप दोबारा से पढ़िए व समझिए। ओके, बाय।